हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स। कैसे लैंड जो है वो डिग्रेडेशन हो जाती है वो हमने पहले देखा। हम इसकी कैसे कंजर्वेशन करेंगे, यानी कि इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनको बचा कर कैसे रख सकते हैं लैंड को बर्बाद होने से। जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, ठीक है, कि लैंड जो होती है पास्ट जनरेशन्स वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन्स। ठीक है, हमारे जो पास्ट जनरेशन्स है हमने उनके साथ अपनी लैंड क्या करी है, शेयर कर रहे थे। वी विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन्स टू। तो हमारा काम क्या है कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है हम उनको भी क्या करें, पास कर दें। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स जो होती है वह फूड होती है, शेल्टर होती है और कपड़े, जो कि हमें कहाँ से मिलेगी, लैंड से मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशंस। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी से लैंड डिग्रेड सिर्फ नहीं हुआ है बट एग्रवेट हो गया है पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। ठीक है, यानी कि एग्रावेट हो गया, इंटेंस हो गया है लैंड, और ज़्यादा क्या हो रहा है, और 2x में क्या हो रहा है, स्पीडी से और ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। यहाँ की जो लैंड है ना वो डैमेज हो रहा है, मतलब नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो क्या कर रही है, चेंज, डैमेज कर रही है लैंड को। ऑलराइट, सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गई। वी ऑलरेडी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना होता है, एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगानी होती है। ओवर ग्रेजिंग करवाना, ठीक है, अपने पैस्चर्स, माइनिंग एंड क्वायरिंग करना, ये सब क्या है, सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन कंट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे माइनिंग साइट्स जो है उनको छोड़ दी गई है एक्सकवेशन करने के बाद, कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवरबर्डनिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, बहुत ही डीप स्कार छोड़ दी गई है, ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। स्टेट जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और ओडिशा हो गई, वहाँ पे आपको डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा क्योंकि माइनिंग की गई है जिससे सीवियर लैंड डिग्रेडेशन हुई है। अगेन माइनिंग से क्या होता है, लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है, लैंड डिग्रेड हो जाता है, उसकी क्वालिटी इन्फीरियर हो जाती है। स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र जो हो गए, वहाँ पे बहुत ओवर ग्रेजिंग करवाई गई है, पैस्चर्स ऑफ लैंड। ठीक है, अपने डोमेस्टिकेट एनिमल से जो ग्रासेस, मान लो कोई लैंड में ऐसे ग्रो हो रही है तो उसको कोई भी आएगा, ठीक है, जैसे काऊ हो गया या कोई भी जानवर हो गया, ठीक है, उसको क्या करेगा, खाएगा, फिर बाद में उसको फिर से दोबारा खाएगा, फिर तीसरा बार खाएगा, बार 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 बार। तो उससे क्या होता है, जो ग्रास के जो रूट है ना वहीं से पूरे निकल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा ग्रेज करवा देना। ठीक है, तो ये मेन आपको एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र, ये पूरे क्या है, एडजेसेंट है एक दूसरे से। दिस इज़ गुजरात, राइट। फिर गुजरात हो गया ये, फिर इधर नीचे में आपको क्या दिखेगा, महाराष्ट्र दिखेगा, ऊपर में आपको राजस्थान दिखेगी, फिर ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको मध्य प्रदेश दिखेगा और महाराष्ट्र। सो दिस इज़ गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। इन तीनों में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, ओवर ग्रेजिंग की गई है। और इससे क्या हुआ है, लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। अगेन लैंड डिग्रेडेशन हुई है इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। यहाँ तो कल्टीवेशन होती है, राइट, एग्रीकल्चर कैरी आउट की जाती है। ओवर इरीगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा ओवरली की जाती है। कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी में। वेस्टर्न यूपी कहाँ हो जाएगा, मान लो यहाँ पे वेस्टर्न यूपी, ये वाला साइड। फिर हरियाणा हो गया, यहाँ पे आपको, यहाँ पे हरियाणा मिलेगा। पंजाब इसके एडजेसेंट है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, वेस्ट में पंजाब है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी दिखेगा लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरीगेट की जाती है यहाँ के, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कनिटी इन द सॉइल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉग रहने से क्या हो जाता है, वहाँ पे सॉलिनिटी और एल्कलिनिटी सॉइल में मिल जाती है। और साथ में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ की जाती है, अगेन वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक
ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट सोपस्टोन, ceramic इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट को क्या करती है, रिलीज हो जाती है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। तो ये क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है इनफिल्ट्रेशन, कि सॉइल में वाटर क्या हो जाए, एब्जॉर्व हो जाए, तो उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन वही है जिसको हम किस में कन्वर्ट करे थे, मार्बल को। कैल्साइट हो गया, इसमें कैल्शियम होती है। सीमेंट इंडस्ट्रीज, सोप स्टोन, और या फिर सेरेमिक इंडस्ट्री की बात हो जाए, ठीक है, तो ये रिटार्ड कर देता है ग्रोथ को, प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। ठीक है, सॉइल में वॉट आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। ठीक है, लैंड में सेटल हो जाती है। इन रिसेंट ईयर्स आप हाल में अभी देखोगे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जैसे वेस्ट हो गया, क्या है, एक मेजर सोर्स है किसका, लैंड एंड वाटर का। क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि जो वेस्ट होती है ना, मान लो ये इंडस्ट्री, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या होती है, गैस एमिट की जाती है वेस्ट को। ठीक है, ये मेजर सोर्स है लैंड एंड वाटर पोल्यूशन की। और बहुत सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर खोल रहे हैं, बहुत सारे चिमनीज, इंडस्ट्रीज आर बीइंग ओपनड, एंड दिस इज़ अगेन मेकिंग द एयर एज वेल एज लैंड डिग्रेड कर रहा है। एयर को भी क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं लैंड डिग्रेडेशन की। आप क्या करोगे, एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन ख़त्म हो जाएगी, रेन आएगी, है ना, और लैंड डिग्रेडेशंस भी क्या होंगे, नहीं होंगे। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, ग्रेजिंग कैन हेल्प सम एक्सटेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ग्रेजिंग भी करानी है तो ओवरली ग्रेजिंग नहीं करानी है, बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, जिसको हमने पढ़ा था, शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स ऑफ ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। और क्या करना है, स्टेबलाइजेशन करना है, यानी स्टेबल करना है सैंड ड्यून्स को, कि वहाँ पर वो थॉर्नी बूसेस ग्रो हो। सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation of industrial and suburban areas, उसके आसपास के जो एरियाज होते हैं, राइट। अब सॉइल एक रिसोर्स है, वी नो दैट। अब हम यहाँ देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल जो है वो क्या है, एक रिसोर्स है। सॉइल एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अगेन हमने इसको रिन्यूएबल क्यों बोला, फॉरेस्ट भी क्या है, रिन्यूएबल है, और वाटर जो है वो भी रिन्यूएबल है। नाउ अगेन वी आर सेइंग इट रिन्यूएबल क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के पास ये क्या रिस्टोर हो जाता है, राइट, ये एग्जॉस्ट नहीं होती है। It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms. Plant growth के लिए important है, without soil plant cannot grow, trees cannot grow. Living organisms भी आपको इसमें microbes वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, वायरस, बैक्टीरियाज ऑन द अर्थ। सॉइल जो होती है एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है, आप इसको एक लिविंग सिस्टम भी ऐसे कंसिडर कर सकते हो। इसे मिलियन ईयर्स लगता है फॉर्म होने में, अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। इतना थोड़ा बनने के लिए मिलियन ईयर्स लग जाते हैं सॉइल को। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। अब वहाँ का कैसी रिलीफ है वहाँ, और पेरेंट रॉक यानी कि रॉक की जो लेयर है जिसका सबसे नीचे वाला क्या होता है, पेरेंट रॉक होता है, उसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट रॉक इज़ ऑल्सो नोन एज बेड रॉक, नाम याद रखना है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब जो होती है ये डिटरमाइन करता है कैसा वहाँ का सॉइल होगा। अनदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल की फॉर्मेशन को क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है वहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशंस, पेरेंट रॉक, बेड रॉक भी उसी को बोलते हैं। रिलीफ वहाँ की कैसी है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। अब जैसे नेचर की जो बहुत सारी फोर्सेस होती है, जैसे बारिश हो गई, हवा चल रही है, बहुत तेज़
पानी बह रही है, आइसबर्ग जो है वो क्या हो रहा है, जमते जा रहा हो। तो ये सब चेंज जो होती है ना टेम्परेचर में, ये क्या करते हैं, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़, डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोज होना, किसी चीज़ का सड़ना एक्सेट्रा, ये कंट्रीब्यूट करती है सॉइल की फॉर्मेशंस में। ऑलराइट, तो आपको आई थिंक दिस एजेंट्स यू आर क्लियर अबाउट इट, राइट। तो एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, डिकम्पोजिशंस, डिकम्पोजर्स, ग्लेशियर्स, ये सब क्या होती है, ये सब एजेंट्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द, अब हम देखेंगे इन द, कंप्लीट कर देते हैं सेंटेंस। सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट में केमिकल और बहुत फिजिकल चेंज होती है सॉइल में। सॉइल जो होती है उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ह्यूमस होते हैं एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होती है उसमें, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सॉइल की आप लेयर देख सकते हो, एक छोटा सा सॉइल, उसके अंदर कितने लेयर्स होते हैं। तो अनविदर्ड पेरेंट बेड रॉक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक या बेड रॉक बोलते हैं। आई होप आप लोग को याद हो गई होगी अब तक, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, राइट, दिस आर पेरेंट्स रॉक। ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पत्थर हैं जो ये मिल के क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद फिर ऐसे हो जाएंगे सबस्ट्रेटम विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। ये सबस्ट्रेटम में हो जाएंगे, ये टूटे टूटे और ज़्यादा क्या हो गए, ये मिक्स हो गए, ठीक है, और ज़्यादा सॉल टूट गए, विदर्ड हो गए अगेन। फिर इतना विड होने के बाद, इतना टूटने के बाद सब सॉइल, सब सॉइल मतलब होता है थोड़ा सॉइल बन गया है लेकिन अभी भी क्या है, थोड़ा बहुत ही फॉर्म है रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले सॉरी। तो यहाँ पे सब सॉइल जो है वो भी विदर्ड हो गई, रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले, पत्थर, बालू और सिल्ट क्ले की फिर यहाँ पे फॉर्म होगी। फिर वहाँ पे ऊपर आपको टॉप सॉइल दिखेगा, यानी कि अपर सॉइल लेयर दिखेगी, जहाँ पे आपको देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज़ देखने को आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, यू शुड नो दिस। पहले अनविदर्ड पेरेंट बेड रॉक आएगा, पेरेंट बेड रॉक का नाम ही आ गया तो सीधा सबसे बिलो लेना है। फिर उसके सेकंड यानी कि उसके ऊपर वाला सबस्ट्रेटम विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल आएगा, यानी कि पेरेंट रॉक मटेरियल जो वो टूट फूट गई रही है ना, विदर्ड हो रही है और ज़्यादा टूट गई। फिर उसके ऊपर सब सॉइल आएगा, विदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट, क्ले आएगी, ठीक है, यानी कि जो सब सॉइल है वो और ज़्यादा टूट गई है, सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब। फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा टॉप सॉइल्स, अपर सॉइल लेयर। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ये स्टेप्स है 1 2 3 4। ऑलराइट, ये सॉइल प्रोफाइल है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशंस, अब कुछ फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं। जैसे कि टेक्सचर हो गया, कलर हो गई, थिकनेस हो गया, उसका टेक्सचर, वो कितने एज का है, उसमें कौन सी केमिकल मिली हुई है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अब इंडिया की सॉइल जो है वो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हैं, विल फाइंड दैट आउट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, इंडिया हैज़ वेराइड रिलीफ फीचर्स। अगेन हमें पता है कि इंडिया के पास बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। एलुवियल है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलेगी। फिर ब्लैक सॉइल है जो आपको कहाँ मिलेगा, पेनिनसुलर रीजन में मिलेगी, इसको रीगर सॉइल, कॉटन सॉइल, ठीक है, ये सब बोलते हैं। रेड सॉइल है, रेड सॉइल क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन है, राइट। येलो सॉइल भी होती है, और और क्या होगी, और डेजर्टिक सॉइल्स होगी। तो ये सब टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। एंड अगेन सॉइल चैप्टर इज समथिंग विच has been being repeating in class 7 8 and 9, and now we are going to read it in class 10, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हो गए, जैसे प्लेन्स हो गए, जैसे अभी बताया, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, कोस्टल एरियाज़ हो गए, क्लाइमेटिक रेलिम्स, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन टाइप्स कैसी है,
तो ये क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कि किस टाइप का सॉइल वहाँ पे डेवलप होगा। जैसे कि अब हम देख लेते हैं एलुवियल सॉइल्स। ठीक है, एलुवियल सॉइल्स क्या होती है, ये सबसे मोस्ट वाइडली स्प्रेड और बहुत इम्पॉर्टेंट सॉइल है। सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड कौन सी सॉइल आपको मिलेगी, एलुवियल सॉइल। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। हमारा जो पूरा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, और उसको बनाने वाला कौन है, हिमालयन रिवर। These have been deposited by three important Himalayan rivers, Ganga, Indus and ब्रह्मपुत्र। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया है, एलुवियल सॉइल। These soils have extended in राजस्थान गुजरात थ्रू a narrow corridor। और ये कहाँ तक से एक्सटेंडेड यानी फैला हुआ है, तो ये सॉइल जो है वो राजस्थान से लेकर गुजरात की एक बहुत पतली कॉरिडोर दिखेगी वहाँ तक फैली हुई है। एलुवियल जो है इट इज़ फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होता है ये इंडिया है, ऑलराइट। तो आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये वाली मिल जाएगी, दीज आर ईस्टर्न, ये नॉर्दर्न सरकार हो गया, ये कोरामंडल कोस्ट हो गया। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी आपको क्या दिखेगी, ऑल्सो फाउंड एलुवियल सॉइल। ठीक है, क्यों दिखेगी अब एलुवियल सॉइल, जरूर वहाँ पे कोई रिवर सोर्स होनी चाहिए ना, क्योंकि रिवर्स आर ओनली द सोर्स ऑफ एलुवियल सॉइल, वही डिपॉजिट करती है एलुवियल। क्यों, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आपको पर्टिकुलरली डेल्टास दिखेगी, किसका दिखेगा, महानदी का, गोदावरी का और कृष्णा का और कावेरी का। इसको आप याद कर रख सकते हो, MGKK, महात्मा गांधी, ओके ओके ओके, मैंने ऐसे याद रखा है। तो आप M से महानदी, G से गोदावरी, K से कृष्णा और K से दूसरा कावेरी। ठीक है, तो ये याद रखना कि MGKK जो है ये खुद की क्या करती है, एलुवियल डिपॉजिट्स यहाँ पे फॉर्म करती है। दे ऑल्सो फॉर्म डेल्टा, राइट। डेल्टाइक में क्या होती है, इनकी एलुवियल फॉर्म्स होती है। नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस एलुवियल सॉइल कैसे दिख रही है। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। पूरे सॉइल की जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे फर्टाइल सॉइल जो होती है वो एलुवियल सॉइल होती है। अब एलुवियल सॉइल जो होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रपोर्शंस होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। उसमें क्या होते हैं, एलुवियल सॉइल में आपको दिख जाएंगे सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जैसे हम इनलैंड जाएंगे रिवर वैलीज़ की तरफ, सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो और बड़े बड़े साइज़ के दिखने लग जाएंगे। रिवर वैलीज़ में जाने से सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। द अपर रीचेज द रिवर वैली, और अगर ऊपर जाओगे तो वहाँ रिवर वैली मिलेंगे, दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पे जो स्लोप होती है ना वो टूटती है उस तरफ। द सॉइल जो होती है वो क्वार्स हो जाएगी। क्वार्स मतलब होता है दरदरी हो जाती है। ठीक है, प्लेन रहेगी लेकिन दरदर लगेगा, आप उसको छुओगे ना तो उबड़ खाबड़ लगते हैं। ठीक है, सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पैडमोंट। आपको पैडमोंट में ऐसे टाइप के सॉइल देखने को मिल जाएंगे। प्लेन जैसे कि दुरास चोस तेराई हो गया, यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वार सॉइल्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द एज। ठीक है, अब इनका कैसा साइज़ है सॉइल का। ठीक है, अब हम इसको एज देखेंगे कि उनको कैसे डिस्क्राइब की गई है अकॉर्डिंग टू देयर एज। एलुवियल सॉइल जो होते हैं उनको क्लासिफाइड की गई है एज एलुवियल, ओल्ड एलुवियल। ठीक है, हमने ये पहले पढ़ा है क्लास 9 में, राइट। तो ओल्ड एलुवियल को हम बोलते हैं बांगर और नया एलुवियल को बोलते हैं खादर। द बांगर सॉइल इज हाईली कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स। आपको बांगर में बहुत ज़्यादा कंकड़ नोड्यूल्स दिखेंगे, इसलिए ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, राइट। खादर से ज़्यादा उसमें कंकड़ के टुकड़े दिखेंगे, नोड्यूल्स मीन्स टुकड़े होते हैं, राइट। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन दी बांगर। तो खागर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है कंपैरेटिवली टू बांगर, राइट।
और बांगर क्या है, उसमें कंकड़ नोडल्स देखने को मिलते हैं। खादर में कंकड़ नोडल्स हैं बट बांगर के कंपैरेटिवली कम है। एलुवियल सॉइल जो होती है एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, जैसे मैंने बताया। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट proportions of potash, phosphoric acid, lime, which is ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। ठीक है, अगेन आप इस चीज़ को, ठीक है, यहाँ से पूरा अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल होती है ना, उसमें पोटाश होता है, लाइम होती है और फोस्फोरिक एसिड होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में बार बार ये पूछ ली जाती है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स डू दे हैव। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सबसे आइडियल जो ग्रोथ होती है करने के लिए क्रॉप्स यहाँ पे, तो वो शुगर केन हो जाएगी, ऑलराइट, पैडी हो जाएगी, पैडी मतलब होता है चावल, वीट यानी गेहूँ, और भी अदर सीरियल जैसे पल्स क्रॉप्स हो गए। ओके, पल्स मतलब होता है पल्सेस, दाल। तो दाल, सीरियल, गेहूँ, चावल, शुगर केन, ये सब बहुत अच्छे से किस में हो जाएगा, एलुवियल सॉइल में हो जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ होती है, याद रखना है, पोटास, फोस्फोरिक एसिड एंड लाइम। अब इसमें इतनी हाई फर्टिलिटी होती है रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिवली इसको कल्टीवेट की जाएगी, डेंसली पॉपुलेशन यहाँ पे लोगों की रहेगी। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन। अब आप देखोगे जो सॉइल, ठीक है, जो सूखी जगह में है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती नहीं है, ड्रायर एरियाज़, वो बहुत एल्कलाइन होगी और प्रोडक्टिव होती है अगर उसमें कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो तो। ठीक है, तो आपको याद रखना है ड्राई सॉइल्स में एल्कलिनिटी होती है। अब हम ब्लैक सॉइल में आ जाते हैं। इसका नाम तो बहुत सारा है, राइट। इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रिगर सॉइल भी बोलते हैं, और सिर्फ कॉटन सॉइल नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं क्योंकि ये ब्लैक सॉइल है। तो याद रखना है इसका नाम रिगर सॉइल भी है और ब्लैक कॉटन सॉइल भी है। इट इज़ बिलीव दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, अब जैसा माना जाता है कि जो जैसे क्लाइमेट है वहाँ का और जो पेरेंट रॉक मटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो क्या 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गए, पेरेंट रॉक मटेरियल एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर, कैसा क्लाइमेट कंडीशन है वहाँ पे, बारिश हो रही है, ठीक है, ये वाला फैक्टर। और पेरेंट रॉक मटेरियल होता है यानी कि वहाँ की जो पेरेंट रॉक मटेरियल मीन्स कि वही जो बेड रॉक हमने देखा था ना वो, और क्लाइमेटिक कंडीशंस ये डिटरमाइन करता है ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन में। तो ये चीज़ आपको 2 चीज़ याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल फॉर द डेक्कन ट्रैप। ठीक है, इस टाइप का जो सॉइल होता है ये काफ़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डेक्कन ट्रैप में बहुत कॉमनली दिख जाएगी, टिपिकल है, जो कि नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, यानी कि इग्नियस रॉक होती है ब्लैक सॉइल, राइट। लावा जो फ्लो करती है ना, वो वाली होती है ये सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल। अगेन मैंने पढ़ाया था आपको कि जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें बसाल्ट होता है, राइट, बसाल्ट, और जो अंदर जाके इंट्रूसिव जो मैंने पढ़ाया था उसमें ग्रेफाइट होती है, जो बाहर निकल गई वो बसाल्ट फॉर्म करता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट से डेक्कन प्लेट्यू एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP एंड छत्तीसगढ़, और एक्सटेंडेड है साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। तो वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, ड्राई सीजन में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगी फीजर्स। ओके,
तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो होती है इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ठीक है, बहुत छोटी छोटी टुकड़े की क्लेई मटेरियल से बनी रहती है, जिसको दे वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये रिटेन करती है मॉइस्चर। ठीक है, जब पानी डालो ना तो बहुत जल्दी से पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, होल्ड मॉइस्चर। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। इसमें सॉइल न्यूट्रिशन बहुत होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम, ठीक है, और पोटाश के इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट। सो यहाँ पे अर्थ में आपको कुछ इमेज दिख रही होगी, जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल हो गई, ये आपको इस तरफ दिख जाएगी सिक्किम में और थोड़ा पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये जो रेड एंड येलो सॉइल है वो आपको दिख जाएगा रेड कलर में, और एरिड जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, राइट। फिर लेटराइट सॉइल आपको कुछ कुछ रीजन में मिलेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल के साइड में जो झारखंड हो गई, राइट, वेस्ट बंगाल, ये सब रीजन में लेटराइट सॉइल, ये सब देख लेने के लिए देख लो आप। लाइम, तो ब्लैक सॉइल में आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, मैग्नीशियम मिलती है, पोटाश मिलेगा और लाइम मिलेगा। जैसे कि अब आप रिलेट करना कि एलुवियल सॉइल हमने पढ़ा, उसमें भी क्या था, पोटाश था, लाइम था, लेकिन फॉस्फोरस इसमें नहीं होता है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होती है, काफ़ी जनरली पुअर होती है। दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलुवियल तो उसमें फॉस्फोरिक कंटेंट्स बहुत थी। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। ठीक है, गर्मी की सीज़न आ जाती है तो फीजर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े फीजर्स, डीप फिजर्स, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल, ताकि इसमें क्या हो जाए, सॉइल जो है वो अच्छे से सॉइल के अंदर एयर चला जाए, इसको एरेशन बोलते हैं। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन। ठीक है, जब ये वेट होते हैं तो इसमें चिपचिपी हो जाती है तो काम करना बड़ा मुश्किल होता है। अनलेस टिल्ड इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो ये सॉइल काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपी हो जाते हैं जब ये भीगी हुई होती है, और इसमें काम करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होती है। अनलेस टिल्ड इमिडिएटली, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, तुरंत टिल्ड करना है, तुरंत आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, जब मानसून आने वाली होती है उससे पहले। ठीक है, तुरंत करना है, फर्स्ट शावर आ जाए तो तुरंत करना है, नहीं तो फिर सॉइल क्या हो जाएगी, स्टिकी हो जाती है और उसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अगेन लेट्स रिवाइज, ब्लैक सॉइल जो होता है इसमें आपको CaCO3 मिल जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, फोस्फेट मिल जाएगा, लाइम मिल जाएगी, ओके। फोस्फोरिक कंटेंट्स बहुत कम होती है। ड्यूरिंग हॉट सीज़न क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीजर्स में डेवलप हो जाती है, डीप क्रैक्स, ठीक है, बहुत ही डीप होती है ये, ताकि प्रॉपर एरेशन हो सके। फिर जब ये भीगी हुई रहती है तो इसमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। जब ये वेट होती है इसमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है। रेड एंड येलो सॉइल देखते हैं। रेड डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। ठीक है, तो रेड सॉइल आपको कहाँ पे दिखेंगी, इग्नियस रॉक में, यानी कि माउंटेनियस रीजन, सॉरी वॉल्केनिक रीजन से जो बनती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में क्या होगा, रेड एंड येलो सॉइल बनेंगे। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश थोड़ा कम होता है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट यानी ये वाला पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का। येलो एंड रेड सॉइल जो होते हैं वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सब में मिल जाएंगे। कुछ ओडिशा में मैंने बताया ना आयरन बहुत होती है, वो रेड कलर है, इसका मतलब इसमें
आयरन है, ओके, फेरिक है। Red soils are found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga plain and along the Piedmont zone of the Western Ghat. वेस्टर्न घाट के पैडमोट जोन में भी क्या मिलता है आपको, रेड सॉइल और येलो सॉइल देखने को मिल जाएगी। ये जो सॉइल होती है वो डेवलप करती है रेड कलर, क्योंकि इसमें आयरन डिफ्यूज्ड होती है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो आयरन कैसे डिफ्यूज्ड है इसमें, या तो क्रिस्टलाइन में है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ड्यूरिंग जब मेटामॉर्फिक हो रहा था ना, हीट एंड प्रेशर, तो फॉर्म इसमें आयरन आ गई थी। ठीक है, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये क्या होगा, येलो दिखने लगेगा जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगी। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, वेस्टर्न घाट, दिस सॉइल डेवलप रेडिश कलर, डिफ्यूजन ऑफ आयरन होती है क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो क्या करता है ये ज़्यादा येलो दिखने लगेगा। ठीक है, तो याद रखना है ये क्या है, इग्नियस रॉक है। अब हम लेटराइट सॉइल देख लेते हैं। लैटराइट सॉइल जो होती है वो लेयर्ड होती है। ठीक है, लैटिन वर्ड में लेटर नाम इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है पत्थर। लैटराइट सॉइल डेवलप होती है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जो कि इंडिया क्या है, इंडिया खुद क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इंडिया यहाँ पे कहीं लाई करता है, तो ये वाला टेम्परेट हो गया यानी सब ट्रॉपिकल, और ये क्या हो गया, ये ट्रॉपिकल जोन हो गया। तो इंडिया इन दोनों रीजन में क्या करता है, लाई करता है, तो इंडिया क्या हो गया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल। तो क्लाइमेट में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लैटराइट सॉइल मिलेगी। क्लाइमेट अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होती है, जो ऑल्टरनेट होती रहती है। ये जो सॉइल है ये रिजल्ट करता है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ठीक है, बहुत तेज़ बारिश हो गई तो क्या होगा, बहुत इंटेंस लीचिंग होगी। लैटराइट सॉइल जो होती है इसकी मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक होती है, जिसका पीएच 60 क्या होता है, पीएच 60 होती है। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें प्लांट न्यूट्रिशंस होती है जो कि मोस्टली आपको सदर्न स्टेट्स जैसे वेस्टर्न घाट रीजन और महाराष्ट्र, ओडिशा, कुछ पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में दिख जाएंगे। ठीक है, ये सॉइल सपोर्ट करता है डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को, ये भी याद रखना है। आपको पता है ना, इंडिया के सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो डिसीडियस फॉरेस्ट को ये क्या करेगा, अगेन मॉनसूनल फॉरेस्ट को एनरिच करता है। फेमस सॉरी ये ह्यूमस रिच होती है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन, यहाँ पे वेजिटेशन थोड़ा डेंस नहीं होगा, स्पार्स होगा, कहीं कहीं दिखेगा, यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्कैटर्ड है, स्पार्स है। इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। अब जब जहाँ पे थोड़ा सा सूखापन रहता है इन्वायरमेंट में, वहाँ में ह्यूमस आपको थोड़ा कम मिलेगा, ह्यूमस पुअर। प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन इन द लैंडस्केप। अब ये बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है, इरोजन होता है। ठीक है, लैंडस्केप के चलते। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, ठीक है, अब हमने अडॉप्ट करा है बहुत ही सही सही सॉइल कंजर्वेशन के टेक्निक्स को, पर्टिकुलरली हिली एरियाज़ जो कि कर्नाटका में है, केरला, तमिलनाडु। सॉइल जो होता है काफ़ी यूज़फुल है, इसमें चाय और कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए। रेड लेटराइट सॉइल जो होता है वो तमिलनाडु, ओके, अगेन इम्पॉर्टेंट याद रखना है, हिली एरियाज़ ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तीनों क्या है, चिपका हुआ है। अगेन दिस इज़ केरला, ओके, दिस इज़ कर्नाटका एंड दिस इज़ तमिलनाडु। तो इन तीनों रीजन में आपको लेटराइट सॉइल काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाएगा। हिली रीजन्स में यहाँ पे सॉइल जो है इसमें चाय और कॉफ़ी की ग्रो की जाती है। ठीक है, कल्टीवेट की जाती है। रेड सॉइल्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, केरला में बहुत सूटेबल क्रॉप्स जैसे कि कैशू नट्स हो जाएगा,
ठीक है, उसको ग्रो की जाती है किसमें, लैटराइट सॉइल में। कैश्यू नट्स आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में। याद रखना है। एरिड सॉइल से होते हैं, ये कहाँ कहाँ से होंगे, रेड से ब्राउन कलर होते हैं, ठीक है, सूखे हुए सॉइल, एरिड मतलब सूखा हुआ। सैंडी टेक्सचर होती है, सलाइन होती है नेचर में, सैलिनिटी यानी नमक होती है इसमें। ओके, इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो कॉमन साल्ट उससे ली जा सकती है अगर उसको एवापोरेट कर दी जाए। अगर बहुत ड्राई क्लाइमेट हो, हाई टेम्परेचर हो, एवापोरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, इसमें ह्यूमस कम हो, मॉइस्चर कम हो, तो क्या होता है, ये द लोअर होराइजन ऑफ सॉइल इज़ ऑक्यूपाइड बाय कंकर, जिसका मतलब होता है कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। कंकर लेयर फॉर्मेशन जो होती है वो बॉटम होराइजन्स में रेस्ट्रिक्टेड होती है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर रेस्ट्रिक्ट कर देता है वाटर को इन्फिल्ट्रेट होने के लिए। जो हमने पढ़ा था ना कि इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है बांगर में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कैल्शियम रहती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज इट हैज़ बीन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में इसको अगर इरिगेशन फैसिलिटी देने से यहाँ पे कल्टिवेबल हो जाती है। फॉरेस्ट सॉइल देखते हैं, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली रीजन। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल आपको कहाँ मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको हिल्स दिखेंगे, पहाड़, माउंटेनियस एरिया, सफिशेंट रेन फॉरेस्ट्स आर अवेलेबल। ये जो सॉइल की टेक्सचर होती है वेरी करेगी माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। लोमी होती है, सिल्टी होती है, वैली साइड में क्वार्ट्ज ग्रेन्ड होती है, अपर स्लोप्स में। ठीक है, यहाँ पे स्नो जो होती है कवर करती है इस एरिया को ऑफ हिमालयाज। दी सॉइल एक्सपीरियंसेस डिनोडेशंस। ठीक है, डिनोडेशंस होती है यानी टूटती है बहुत, एसिडिक होती है, लो ह्यूमस कंटेंट होती है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस ऑफ फर्टाइल। ठीक है, एलुवियल फैंस फर्टाइल में ये आपको देखने को ज़्यादा मिल जाएगा। सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, तो डिनुडेशन ऑफ रॉक कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ठीक है, उड़ जाना, डिनुडेशन हो जाना, ठीक है, वॉश ऑफ हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। तो ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का और इरोजन का, ये क्या होता है साइमल्टेनियसली एंड जनरली एक बैलेंस बना है। ये दोनों में क्या एक बैलेंस बनी हुई है। समटाइम्स ये जो बैलेंस इसको डिस्टर्ब की जाती है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग करना, कंस्ट्रक्शन करनी, माइनिंग करना, वाइल नेचुरल फोर्सेस जैसे विंड, ग्लेशियर्स, वाटर हो गई, इससे भी सॉइल इरोजन होती है। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। ठीक है, बड़े बड़े चैनल्स बना देता है जब डीप कट्स रनिंग वाटर करती है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन फॉर इज़ नोन एज बैड लैंड। ठीक है, जो लैंड में आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, बैड लैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेविन्स। और जो चंबल बेसिन में आपको बैड लैंड दिखेंगे उसको हम रेवाइंस बोलते हैं। समटाइम्स विंड फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। इन सच केसेस, ऐसे केस में क्या होगा, सॉइल इज़ वॉश्ड अवे। इसको बोलते हैं शीट इरोजन। कब बोलते हैं, मान लो टॉप सॉइल जो है वो वॉश्ड हो गई, इसको शीट इरोजन बोलते हैं। विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट ऑफ स्लोपिंग लैंड डाउन एज विंड इरोजन। तो विंड जो ब्लो करती है वो क्या कर देती है, सॉइल को लूज कर देती है। एंड यहाँ पे जो स्लोपिंग लैंड जो है उसको हम बोलते हैं विंड सिस्टम। ठीक है, विंड सिस्टम, स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। अब आपको याद रखना है सॉइल इरोजन जो होती है ये कॉज्ड होती है ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स, जैसे बहुत गलत तरीके से फार्मिंग करना, प्लफिंग रॉन्ग वे, अप डाउन द स्लोप ऑफ द फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, प्लफिंग along the contour lines decelerate the flow of water from the slopes, इसको contour ploughing। Steps can be cut out to the slopes making terraces। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट करता है इरोशन को।
वेस्टर्न एंड सेंट्रल हाईलैंड हिमालयाज़ हैं, ये डेवलप टेरेस फार्मिंग के लिए बेस्ट है, बेस्ट सूटेड, राइट। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स जो होते हैं ग्रास के, इनको छोड़ दी गई है ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, क्रॉप्स, बाद में ये लोग क्या करेंगे, इसको ग्रो करेंगे। दिस ब्रेक्स up the force of the wind. This method is known as strip cropping। ठीक है, इसको हम बोलेंगे strip cropping। Planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts। तो जहाँ पे क्रॉप कर रहे हैं वहाँ पे साइड में क्या करेंगे, बहुत सारे ट्रीज़ को कल्टीवेट कर देंगे, तो ये शेल्टर बेड्स कहलाते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट देखेंगे। यहाँ पे एक विलेज है सुकुमरजरी, कहाँ पे है, झाबुआ का डिस्ट्रिक्ट है। शो इन द पॉसिबल रिवर्स एंड डिग्रेडेशन, ट्री डेंसिटी, ये आप पढ़ लेना बच्चे, ठीक है। फिर यहाँ पे पीपल जो है, यहाँ मैनेजमेंट असेंशियल है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने के लिए। विद पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर्स बाय एमपी गवर्नमेंट, मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ 1% ऑफ इंडिया लैंड एरिया इज बीइंग ग्रीन्ड अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू क्या किया जाएगा, ग्रीनरी लाई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज अ आयरन ओर। आयरन ओर क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल, वो ख़त्म हो जाएगी, मिनरल कुछ एक्सटेंट ही तक है, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फॉलोइंग मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, ओवर इरिगेशन। फॉलोइंग स्टेट टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस कहाँ होता है, उत्तराखंड ऊपर वाले रीजन में करते हैं ना, जहाँ पे माउंटेनियस होती है। ब्लैक सॉइल इज़ प्रिडोमिनेंटली फाउंड, कहाँ पे मिलती है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलती है, जो देखने को मिलता है। तो फाइनली दिस चैप्टर इज़ ओवर, chapter number 1। I hope you have understood what I have just taught, and okay, see you in the next video. Bye.